पोसेसिव राघव। राघव का ऑर्डर और ऋषि की जिद, प्रिया इन दोनों के बीच फंस चुकी थी। उसे फिलहाल ऋषि के लिए टेंशन हो रही थी, लेकिन ऋषि बहुत कूल और एक्साइटेड नजर आ रहा था। उसने बॉडीगार्ड की तरफ देखकर अपने ही एटीट्यूड में पूछा, कहाँ है तुम्हारा बॉस राघव? प्रिया टेंशन भरे चेहरे से ऋषि की शक्ल देखने लगी। बॉडीगार्ड ने अपनी जगह पर रहते हुए ऋषि को जवाब दिया, प्लीज कम। ऋषि ने मुस्कुराकर प्रिया को चलने का इशारा किया और रोजी से बोला, I'll just come, then मैं तुम दोनों को अच्छी सी ट्रीट दूंगा, ओके? रोजी ने मुस्कुराकर हाँ में गर्दन हिला दिया, लेकिन प्रिया अब भी बेचैनी से ऋषि को देखे जा रही थी। उसे देख रोजी ने प्रिया का हाथ पकड़कर समझाते हुए कहा, रिलैक्स प्रिया, अब तो टेंशन मत ले, ऋषि सब हैंडल कर लेगा। प्रिया ने टेंशन में रोजी की बात का कोई जवाब नहीं दिया और दोनों बॉडीगार्ड्स के पीछे चल दी। कॉलेज से बाहर गेट पर एक साथ 3 कार कतार से खड़ी थी और उनके अगल बगल में राघव के बॉडीगार्ड्स खड़े हुए थे। उनमें से सबसे आगे खड़ी ब्लैक कलर की कार पर प्रिया की नजरें गई, जहां राघव अपनी पीठ को कार से सटाकर बिल्कुल डिसेंट स्टाइल में अपने दोनों हाथ बांधे खड़ा था। राघव को देखते ही प्रिया के दिल की धड़कन तेज हो गई और सांसें अटकने लगी। प्रिया के दिमाग में उथल पुथल मच चुकी थी और वो बस मन ही मन सोच रही थी कि राघव ऋषि के साथ कुछ गलत ना करे। प्रिया और ऋषि के नजदीक आते ही राघव ने अपने सनग्लासेस हटा लिए और अपनी गहरी और खामोश आंखों से ऋषि को ऊपर से लेकर नीचे तक गौर से देखने लगा। राघव को देखते ही ऋषि की एक्साइटमेंट और ज्यादा बढ़ गई थी, इसीलिए अब वो थोड़ा तेज चलने लगा था। ये देखकर प्रिया परेशान होकर मन ही मन कहने लगी, ओह गॉड प्लीज हेल्प, इस बेवकूफ को मैं कैसे समझाऊं? पता नहीं राघव ने इसे यहाँ क्यों बुलाया है। इतने में ऋषि बेबाकी से राघव के सामने जाकर खड़ा हो गया। प्रिया ने भी अपने कदमों को तेज किया और भागकर ऋषि के बगल में जाकर खड़ी हो गई। ऋषि ने लड़कपन के साथ राघव की आंखों में आंखें डालकर कहा, तो तुम हो राघव? कहते हुए ऋषि प्रिया की तरफ देखते हुए मजाकिया टोन में बोला, अरे प्रिया, तुम तो कह रही थी ये हम आम इंसानों से अलग दिखता है। कहते हुए ऋषि ने राघव को ऊपर से लेकर नीचे तक देखा और आगे बोला, लेकिन मुझे तो ये हमारी तरह ही नजर आ रहा है। ऋषि की हरकतों से घबराकर प्रिया ने उसे रोकने के लिए एकदम से उसकी बासु को पकड़ लिया और उसके कान में फुसफुसाई, ऋषि प्लीज। राघव की नजरें अब ऋषि की बाजू पर आकर रुक गई थी, जिसे प्रिया ने पकड़ा हुआ था। राघव गुस्से के साथ सीरियस एक्सप्रेशन देते हुए खामोशी से बस प्रिया के हाथ को देखे जा रहा था और फिर अचानक अपनी भारी और सख्त आवाज में बोला, प्रिया, सिट इन द कार राइट नाउ। प्रिया एकदम से चमक गई और घबराहट में उसने ऋषि की बाजू को छोड़ दिया। ऋषि तीखी आंखों से राघव को घूरने लगा और प्रिया हड़बड़ाकर कार की तरफ जाने लगी, लेकिन अचानक ऋषि ने प्रिया का हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, रुको प्रिया। प्रिया की धड़कनें अब उसकी संभल से बाहर हो रही थी और एक बार फिर राघव की नजरें प्रिया के हाथ पर जम गई थी, जिसे ऋषि ने पकड़ा हुआ था। ऋषि राघव के सामने निडर होकर उसे घूरते हुए बोला, तुम्हें अब इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है प्रिया। कहते हुए ऋषि ने प्रिया को अपने पीछे कर लिया और खुद सीना तानकर बहादुरी के साथ राघव के सामने जाकर खड़ा हो गया और उसे आंखें दिखाते हुए बोला, इससे तो अब मैं निपट लूंगा। राघव अपनी आंखें छोटी करके ऋषि की आंखों में झांक रहा था। ऋषि अब डायरेक्टली राघव से बोला, तो मिस्टर राघव, अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो।
अपनी पावर और मर्दानगी का जोर एक लड़की को दिखाकर तुम्हें जितना उसे डराना था तुमने डरा लिया। अब अगर हिम्मत है तो मेरे सामने प्रिया को हाथ लगाकर दिखाओ। मैंने भी अगर तुम्हारे हाथ ना तोड़ दिए ना तो मेरा नाम भी ऋषि नहीं। राघव अब किसी खूंखार जानवर की तरह ऋषि को घूरने लगा था। ये देख ऋषि ने अपनी आस्तीनों को ऊपर चढ़ा लिया और टशन से बोला, क्या क्या घूरता क्या है? हिम्मत है तो मुकाबला करके बता। आ जा। एकदम से राघव ने ऋषि के मुंह पर मुक्का दे मारा। अचानक हुए इस हमले में ऋषि को संभलने का मौका ही नहीं मिला और वो सीधा जमीन पर जा गिरा। उसे देख प्रिया के हाथ पैर फूल गए और चीख निकल पड़ी, ऋषि। ऋषि खुद को संभाल ही रहा था कि राघव के 2 बॉडीगार्ड्स ऋषि के पास पहुंच गए और उसे उसकी दोनों बाजुओं से पकड़ लिया और एक गार्ड ने एक बार फिर ऋषि के मुंह पर मुक्का दे मारा। प्रिया राघव के सामने आ गई और बिलक कर बोली, राघव प्लीज प्लीज ऋषि को कुछ मत करो, उसे जाने दो। इस नाजुक हालत में प्रिया ऋषि पर भी गुस्सा दिखा रही थी। ऋषि, मैंने तुमसे कहा था ना, तुम्हें मेरी इतनी सी बात समझ क्यों नहीं आती? तुम जाओ यहां से। ऋषि की आंखों में अब खून उतर आया था। उसने गुस्से में अपने मुंह से निकल रहे खून को थूकते हुए राघव को घूरा और बोला, बस यहीं तक थी तेरी मर्दानगी? यही कर सकता है ना तू? मुझे इन भाड़े के टट्टुओं से पिटवाकर तो खुद को बहुत बड़ा डॉन साबित करना चाहता है। ऋषि बार बार राघव को उकसाने वाले शब्द कह रहा था। ये देख प्रिया झुंझलाकर ऋषि को टोकते हुए बोली, ऋषि विल यू प्लीज स्टॉप इट? मैंने तुमसे कहा ना, तुम जाओ यहां से। अचानक प्रिया को पीछे से राघव ने अपनी तरफ खींच लिया और खुद ऋषि की तरफ जाने लगा। ये देख प्रिया की घबराहट अब और ज्यादा बढ़ने लगी और उसे ऋषि की जान पर खतरा मंडराते हुए दिखाई देने लगा। प्रिया हड़बड़ाकर राघव से बोली, राघव प्लीज ऋषि को कुछ मत करना। तभी उसे ऋषि की आवाज सुनाई दी, रिलैक्स प्रिया, ये मुझे कुछ नहीं करेगा। इनफैक्ट ये कुछ नहीं कर सकता। ऋषि राघव को बेबाकी से घूर रहा था। राघव ने ऋषि की आंखों में देखते हुए उसे बालों से पकड़कर उसका मुंह ऊपर उठा दिया और किसी खूंखार जानवर की तरह उसे घूरते हुए अपने दांत बींच कर बोला, बहुत गर्मी चढ़ गई है तुझे? अगर तुझे मुझसे लड़ने का इतना ही शौक चढ़ा है तो ठीक है, दिखा अपना टैलेंट और बता मुझे कि तू मुझसे कब, कहां, किस वक्त और कैसे लड़ना चाहता है। ऋषि भी गुस्सा दिखाते हुए बेबाकी से बोला, ऐसी बात है तो ठीक है, 2 दिन, ठीक 2 दिन बाद मिलते हैं, तेरे ही घर में, तेरे ही रिंग में, तेरे ही वक्त पर। और अब वहीं से तेरा बुरा वक्त शुरू होगा। अब वही फैसला होगा आखिर किसमें कितना दम है। राघव आराम से सीधा खड़ा होते हुए बोला, ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। ऋषि ने झट से पूछा, कैसी शर्त? पीछे खड़ी प्रिया बेचैनी से इन दोनों को देख रही थी। उसकी लाख कोशिश करने पर भी वो ऋषि और राघव को एक दूसरे से भिड़ने से नहीं रोक पाई थी और अब उसकी टेंशन 7वें आसमान पर पहुंच रही थी। राघव ने अपने गॉगल्स लगाते हुए कहा, शर्त यह है कि जो हारेगा उसे जीतने वाला एक सजा सुनाएगा और उस सजा को हारने वाले को किसी भी कीमत पर पूरी करनी होगी। ये सुनकर प्रिया घबराकर बीच में बोल पड़ी, नो, नहीं ऋषि, तुम्हें शर्त वर्त के चक्कर में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। ऋषि ने इमोशंस के साथ प्रिया की आंखों में देखकर कहा, क्या बात है प्रिया, तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं? प्रिया एकदम से चुप हो गई। उसी के बगल में खड़ा राघव अजीब से एक्सप्रेशन के साथ प्रिया की शक्ल के हर एक्सप्रेशंस को ऑब्जर्व कर रहा था कि कैसे ऋषि के इस इमोशनल सवाल पर
प्रिया बेबस नजर आने लगी थी। अब राघव का गुस्सा उसे अंदर तक जला रहा था। तभी उसे ऋषि की आवाज सुनाई थी। मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है मिस्टर राघव, तुम फाइट की तैयारी करो। प्रिया अब भी इमोशनल होकर ऋषि की आंखों में ऐसे देख रही थी जैसे वो उसे इस फाइट के लिए मना करना चाह रही हो। प्रिया के हाव भाव देख राघव उसके पास आ गया और ऋषि की तरफ देखते हुए प्रिया के कान में धीरे से बोला, डोंट वरी, मैं इसे मारूंगा नहीं। प्रिया रोने जैसी शक्ल के साथ राघव की तरफ देखने लगी। राघव ने प्रिया की आंखों में आंखें डालकर आगे कहा, लेकिन जिंदा रहने के लायक भी नहीं छोड़ूंगा। राघव की धमकी सुनकर प्रिया के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन इससे पहले कि वो खुद को संभल कर राघव को कुछ कह पाती, राघव ने उसकी कलाई को जोर से पकड़ लिया और अपनी कार की तरफ ले जाने लगा। राघव के बॉडीगार्ड्स ने भी ऋषि को छोड़ दिया और राघव की कार के पीछे अपनी कार दौड़ा ली। सारे रास्ते प्रिया ऋषि की जान के बारे में सोचती रही, जो अब राघव के हाथों में आ चुकी थी। प्रिया को ऋषि की हरकत पर गुस्सा भी आ रहा था और साथ में उसे इस बात पर फक्र भी हो रहा था कि वो अपनी जान पर खेल कर प्रिया को बचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन प्रिया अपनी वजह से ऋषि की जान को खतरे में नहीं डाल सकती थी, इसीलिए वो अपनी हर मुमकिन कोशिश करके इस फाइट को रोकने के बारे में सोच रही थी। इस वक्त राघव बहुत गुस्से में था। प्रिया को लगा कि इस बारे में राघव से बात करने का ये सही वक्त नहीं है, कहीं बात बनने के बजाय बिगड़ ना जाए। और आज बात उसकी खुद की नहीं बल्कि उसके सबसे अच्छे दोस्त ऋषि की थी। इसीलिए प्रिया ने रास्ते से लेकर घर पहुंचने तक राघव से कोई बात नहीं की। घर पहुंचते ही प्रिया राघव से बचते हुए जल्दबाजी में स्टेयर्स की तरफ जाने लगी। तभी उसे पीछे से राघव की आवाज सुनाई दी, मुझे अफसोस है कि तुम अब कभी कॉलेज नहीं जा पाओगी। प्रिया वही लिविंग रूम में सोफे के पास रुक गई और मुड़कर राघव की तरफ देखने लगी। राघव आराम से सोफे पर बैठकर अपने मोबाइल में कुछ कर रहा था। प्रिया झुंझलाकर उसके सामने खड़ी हो गई और बोली, क्या मतलब है तुम्हारा? राघव ने उसकी तरफ देखे बिना बेपरवाही से कहा, मतलब और बात दोनों साफ है, तुम अब कॉलेज नहीं जा सकती। प्रिया चिढ़ गई और राघव से बराबर अड़ते हुए बोली, मैं नहीं मानती तुम्हारे ऑर्डर्स को। सुना तुमने, ये मेरी लाइफ है, इस पर सिर्फ और सिर्फ मेरा कंट्रोल होगा। मुझे जब जहां जाना होगा मैं जाऊंगी, समझे तुम? प्रिया ने अपनी बात कही और राघव की बात सुने बिना दिल मिलाकर वहां से अपने रूम में चली गई। फिलहाल उसे अपनी आजादी से भी ज्यादा अपने दोस्त की जिंदगी प्यारी थी, इसीलिए वो अब सिर्फ इस फाइट को रोकने के बारे में सोच रही थी। प्रिया ने टेंशन में ऋषि और रोजी को वीडियो कॉल किया और उन्हें समझाने लगी, लेकिन ऋषि पीछे हटता दिखाई नहीं दे रहा था। वो उल्टा प्रिया को समझाते हुए बोला, रिलैक्स प्रिया, तुम जानती हो ना मैं कभी नहीं हारता। हार तो अब उस राघव की होगी और उसे हराकर बदले में मैं उससे तुम्हारी आजादी मांगूंगा, सो डोंट वरी। रोजी भी ऋषि की जबान बोलते हुए प्रिया को समझा रही थी। यस प्रिया, तू इतना क्यों सोच रही है? तुझे पता है ना ऋषि ने हमारे कॉलेज की और इसके अलावा भी कई स्टेट लेवल चैंपियनशिप्स जीती है। तो देखना वो इस राघव से जीतेगा भी और तुझे उसकी कैद से आजाद भी करवाएगा। प्रिया को एक बात तो समझ आ गई थी कि ऋषि और रोजी उसकी बात कभी नहीं समझेंगे। अब इस फाइट को रोकने के लिए उसके पास एक ही रास्ता था, राघव। रात में मौका देखकर और हिम्मत करके प्रिया राघव के रूम की तरफ चली गई। एक तो प्रिया पहली बार राघव के रूम में जा रही थी, इसीलिए उसके हाथ पैर कांप रहे थे। ऊपर से उसे राघव के रूम के अंदर अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थी, जिसकी वजह से प्रिया की घबराहट
और ज्यादा बढ़ गई थी। कुछ ही सेकंड्स के अंदर प्रिया ने खुद को स्ट्रॉन्ग होने के लिए मोटिवेट किया और हिम्मत करके राघव के रूम के दरवाजे को खटखटा दिया। अगले ही सेकंड उसे राघव की सख्त आवाज सुनाई दी, कम इन। राघव की आवाज सुनकर प्रिया के दिल की धड़कनें तेज हो गई, जिन पर प्रिया ने फौरन ही कंट्रोल बनाने की कोशिश की और दरवाजा खोलकर सीधे रूम में घुस गई। और उसी वक्त उसे एक पंचिंग बैग तेजी से उसके मुंह की तरफ आता दिखाई दिया, जिससे डरकर प्रिया ने एकदम से अपनी आंखें बंद कर ली। अगले कुछ सेकंड्स तक बिल्कुल खामोशी रही। प्रिया ने सरप्राइज्ड होकर अपनी आंखें खोली तो देखा कि उसका मुंह बच गया था। वो पंचिंग बैग अब राघव के हाथ में था, लेकिन राघव उसे अपनी गहरी और खामोश नजरों से बराबर घूरे जा रहा था। उसे देख प्रिया हड़बड़ा गई और खुद को कूल प्रिटेंड करती हुई बोली, ओह वाह, तुम्हारी तैयारी तो जोरों शोरों से चल रही है। लगता है तुम्हें मेरे दोस्त से हारने का डर सता रहा है। इससे पहले ही कि प्रिया आगे कुछ कहती, राघव ने उस पंचिंग बैग को प्रिया के मुंह की तरफ छोड़ दिया। प्रिया एकदम से हड़बड़ा गई। उसी वक्त राघव ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींच लिया। अगले ही पल प्रिया ने घबराकर अपनी आंखें खोली और खुद को राघव के करीब उसके हाथों में जकड़ा हुआ पाया। तभी उसे राघव की आवाज सुनाई दी, डर इसे कहते हैं। प्रिया राघव की गुस्से से खौलती आंखों में देखने लगी। राघव अपनी सख्त आवाज में आगे बोला, हारने का डर उन लोगों को सताता है जिन्हें अपनी काबिलियत पर शक होता है, और मैं अपनी काबिलियत के दम पर कुछ भी हासिल करने की ताकत रखता हूं। कुछ भी, समझी तुम? प्रिया जैसे तैसे हिचकिचाकर कहने लगी, मैं तो बस ये कहने आई थी कि क्यों ना तुम इस फाइट को कैंसिल कर दो। इस लड़ाई झगड़े में किसी की जीत नहीं है। राघव ने प्रिया को अपने और करीब कर लिया और उसी टोन में बोला, तो ये बात तुम अपने दोस्त को समझाओ। प्रिया की धड़कनें तेज थी और राघव की सांसें गहरी। राघव की आंखों में बेहद गुस्सा नजर आ रहा था और प्रिया की आंखों में हैरानी। देखते ही देखते प्रिया की आंखें भरने लगी। तभी राघव ने एकदम से प्रिया को खुद से दूर ढकेल दिया और तेज आवाज में बोला, नाउ गेट लॉस्ट। प्रिया भीगी आंखों से राघव की शक्ल देखती रह गई और राघव उसे इग्नोर करके बेरहमी से पंचिंग बैग पर मुक्के मारने लगा।